हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। फाइनली आज हमारे सभी प्रधान शिक्षक, साथ ही साथ हमारे सभी प्यारे प्रधानाध्यापक साथियों की जीत हुई है। जैसा कि लगातार आप सभी की लड़ाई यहाँ पर स्टडी तंत्र लड़ रहा था, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमारा यह पूरा प्रयास था कि हमारे सभी प्रधान शिक्षक, साथ ही साथ हमारे जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हैं, उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है, उसको किसी भी प्रकार से जल्द दिलवाया जाए। फाइनली इसको लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं चल रही है, और हमने लगातार आपसे बताया कि ऐसा नहीं है। मूल वेतन को लेकर के चर्चा चल रही है, और साथ ही साथ जो चर्चाएं हैं वो बिल्कुल गंभीर और सकारात्मक हैं। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया था, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो इस बात को जान रहे होंगे कि प्रधान शिक्षकों के संदर्भ में हमने ये जानकारी आपको दी थी कि अभी जो यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है वो सिंपली ये है कि आप सभी का जो वेतन विसंगति का सबसे बड़ा कारण है उसको दूर किया जाए, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए, और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि प्रधान शिक्षक यहाँ पे कितने फायदे में होने वाले हैं। अब अ, बात यह है कि बहुत सारे शिक्षक सोचते हैं कि ये काम तुरंत क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, जब अच्छी चीजें होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। अब आप देख रहे होंगे कि फाइनली यहाँ पे सारी जगह से अब पॉजिटिव न्यूज निकलने स्टार्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं माननीय न्यायालय की, तो न्यायालय की तरफ से भी यहाँ पे टिप्पणी आपने देखी होगी आई है। हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। साथ ही साथ ओरल जो ऑर्डर है उसका, वो भी जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। अगर आप चाहेंगे कि उस ओरल ऑर्डर के ऊपर भी यहाँ पे एक निष्कर्ष वाली वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आपने अगर स्पष्ट रूप से उस ऑर्डर को पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर न्यायालय ने जो भी वेतन विसंगति है उसे दूर करने के लिए शिक्षा विभाग कौन से कदम उठा रहा है, और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक साथियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो मूल वेतन, बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करें तो पहले ही जो ये मूल वेतन बढ़ जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे प्रधान शिक्षकों का जो कह सकते हैं कि नियुक्ति का सिलसिला है वो स्टार्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसको लेकर के फाइनली यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आज जारी हो चुकी है कि आप सभी के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा था। फाइनली अब ये जो कार्य है और तेजी से आगे बढ़ेगा। फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ इस प्रॉपर वीडियो में हम आप सभी को ट्रांसफर के विषय में भी बताने वाले हैं, क्योंकि तमाम हमारे हेड टीचर साथी लगातार प्रश्न करते थे, सर हम हमको पहले ट्रांसफर चाहिए। तो देखिए, आपको ट्रांसफर भी मिलेगा, आपको मूल वेतन का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ हेड टीचर को और हेडमास्टर को वो सारे पावर्स मिलेंगे जो एक बतौर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों को मिलना चाहिए। इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस समय एक तरह का ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा। तमाम हमारे जो हेड टीचर और हेडमास्टर साथी हैं, उनके जो ऑफिसेस हैं, उनका जो है यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से नए नए प्रधान प्रधान शिक्षक और हमारे प्रधानाध्यापक साथी अपने ऑफिसेस को डेकोरेट कर रहे हैं, यानी कि उसको सजा रहे हैं, और एक तरीके से वहां से एक ऑरा जो होता है, हेड टीचर का जो अपना एक रुतबा है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो आप सभी हमारे जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं, और जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर, हेड टीचर से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे। देखिए, जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक साथी हैं, प्रधानाध्यापक साथी हैं, आपको जो अपना ऑरा है वो खुद मेंटेन करना होगा। आपको, आपका विद्यालय जैसा भी हो, देखिए बहुत सारे विद्यालय में ऐसा सुनने को आता है कि वहाँ का जो पूर्व प्रभारी है, तो वो पूर्व प्रभारी काफ़ी परेशान करते हैं। तो पूर्व प्रभारी को लेकर के आपकी जो दिक्कत थी, वो हमने यहाँ पे आगे तक पहुँचा दी, और विभाग उसको लेकर के निर्णय भी ले चुका है। निर्णय किस संदर्भ में है? तो आपके ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के। उस ट्रांसफर पॉलिसी में ये लिखा गया है कि जितने भी लोग यहाँ 5 साल से अधिक हैं, वो उस विद्यालय को छोड़ करके दूसरे विद्यालय में जाएँगे। बेसिकली वो उस प्रखंड को ही छोड़ देंगे, यानी कि वो जिस प्रखंड में अभी वर्तमान में कार्यरत है वो प्रखंड छोड़ना होगा, साथ ही साथ अपने गृह प्रखंड में भी नहीं जा सकते हैं। तो इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। बस 2-3 महीने की और बात है, मई में ये आवेदन होंगे और जून में उनका ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब आपको ये करना है कि सबसे बड़ी बात ये है, आपको अपने ऑफिसेस को बिल्कुल क्लियर करना है, यानी कि आपका जो ऑफिस है वही आपको डिफाइन करता है। आपके कपड़े, आपका ऑफिस, आपकी कार्यशैली, वो सारी चीजें डिफाइन करती है। आपके अंदर वो क्षमता है, आपने बीपीएससी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान के इतने महत्वपूर्ण पेपर को क्रैक किया, और उसके बाद फाइनली आप एज अ हेडमास्टर, हेड टीचर ज्वाइन किए हुए हैं। अब आपके ऑरा को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने ऑरा को कैसे मेंटेन करेंगे, ये डिपेंड करेगा जो आप आज ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे तमाम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी अपने ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं। जब आप अपने ऑफिस को मेंटेन करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो आपके स्टाफ में भी देखने को मिलेगा। आपका सम्मान और बढ़ जाएगा, और विभाग आपके सम्मान के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है। और आप देखिएगा इसी महीने के लास्ट में संभव
संभवतः 29-30 तक आपके एमडीएम के रिगार्डिंग बहुत बड़ा पत्र निकलने वाला है और वो एमडीएम के रिगार्डिंग क्या पत्र है अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि 2-3 दिन में उसका लेकर के कंफर्मेशन भी हो जाएगा तो फाइनली वहां से ही हम आपको बताएंगे। अभी इसके अलावा आपको जो पहले प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि फुल फ्लेजेड पावर का मतलब क्या है कि बहुत सारे अभी भी शक्तियां प्रधान शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को मिलनी अभी बाकी है। जैसे विकास मद की जो राशि है, विकास मद की राशि में अब सरकार और विभाग ये सोचती है कि और भी परिवर्तन होना चाहिए। तो वो परिवर्तन मात्र उतनी राशि जितना सरकार भेजती है उससे नहीं अब संभव है क्योंकि अब महँगाई भी बढ़ चुकी है। तो कहीं न कहीं विकास मद की भी राशि बढ़ेगी। इसके अलावा जो तमाम आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो धनराशि आती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के विभाग मंथन कर रहा है और अब आपको क्लियर बता देते हैं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को इतना पावर दे देना है कि उनका सम्मान बढ़ा रहे, साथ ही साथ अब सबसे बड़ी बात है कि पावर तभी बढ़ेगा जब आपका वेतन भी बढ़ेगा। हम जब से आपकी नियुक्ति हुई है उससे पहले ही हम आपसे बता रहे थे कि अगर ये विद्यालय का प्रांगण है, इसमें बीच में सेंटर आपके हेड टीचर हैं, साथ ही साथ आपके हेडमास्टर हैं, ठीक है? तो हेड टीचर और हेडमास्टर सेंटर में है लेकिन उनके अगल-बगल में जो हैं वो स्टाफ है जिसमें आपके विशिष्ट शिक्षक भी हैं, आपके जो है जो नए-नए नवनियुक्त टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक भी हैं, इसके अलावा नियोजित शिक्षक भी हैं। तमाम वर्ग के शिक्षक आपके साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का अपना अलग वेतन है। साथ ही साथ हमारे जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका अलग वेतन है, नियोजित शिक्षकों का वेतन अलग है। लेकिन अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो कहीं न कहीं इसमें बीच में जो आपके हेडमास्टर है, टीचर हैं, इनका मूल वेतन कम हो जा रहा है जिसकी वजह से उनकी जो ग्रॉस सैलरी है, उसपे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और इनकी ग्रॉस सैलरी इनके जूनियर्स से भी कम हो जा रही है। तो इसको दूर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में आपको इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, लेकिन आज की डेट में क्या खबर मिली है वो आपको बता देते हैं। लेकिन एक बार और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं हेडमास्टर, हेड टीचर के रिगार्डिंग इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहना, साथ ही साथ आपकी समस्याओं को लेकर के लगातार हम आगे प्रश्न उठाते रहते हैं कि हमारे शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए, हमारे हेड टीचर इतना दूर जॉइन कर लिए, फिर आप नए तरीके से पोस्टिंग के लिए ऑर्डर रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी हम आगे चलते रहते हैं, तो आपके बस एक ही सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसा समझेंगे कि हमारा परिवार कंप्लीट हो गया। चलिए साथियों वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या आपके लिए पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं। आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर 2021 की बात करें तो यहाँ पे प्लस 2 का जो बेसिक पे था वो 23,650 रुपए था और प्रधान शिक्षक का जो बेसिक पे है वो 30,500 तय किया गया था। इस हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो प्रधान शिक्षक की अगर हम बात करें तो इनका बेसिक पे कम से कम मिनिमम मान करके चलिए तो 42,000 तो होना ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एक सम्मानजनक मूल वेतन की बात करें तो नहीं 42,000 तो एटलीस्ट 40,000 तो कोई भी नहीं रोक सकता है और बहुत जल्द ये जो विसंगति है मूल वेतन की उसे दूर करेगा विभाग। साथ ही साथ यहाँ जो हेडमास्टर हैं उनका मूल वेतन 45,000 कोई नहीं रोक सकता है। बस यहाँ पर कुछ दिन का और आपको वेट करना है और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग आपको खबर मिलने वाली है। साथियों आप देख सकते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है, हालांकि आपको पता चल गया होगा लेकिन इस अपडेट के पीछे कौन-कौन से बैकग्राउंड वर्क कर रहे थे ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार हमारी टीम कार्यरत थी और साथ ही साथ आपको लगातार पॉजिटिव रखना भी हमारा कर्तव्य था और हमने लगातार वही किया। फाइनली आप देख सकते हैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय तक ये बात पहुंची और अब देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है तो विषय में आप देखिए माननीय विधान पार्षद श्री बंशीधर ब्रजवासी से प्राप्त पत्र जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को मूल वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने से संबंधित है पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं बंशीधर ब्रजवासी जी ने काफी अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है और हम सभी का स्वागत ही करते हैं। जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और सबके सपोर्ट से ही चीजें बनती है। अगर कोई भी एक साथी इधर-उधर भटक जाता है तो उससे कहीं न कहीं जो हमारा केस है वो भी वीक हो जाता है। तो न्यायालय अपने स्तर से और बाकी हम अपने स्तर से और यहाँ पे जो विधान पार्षद में बैठे हुए लोग हैं वो भी अपने स्तर से कार्य करते रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे माननीय विधान पार्षद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधित प्राप्त पत्र संख्या इतने में दिनांक 26/12/25 को इस सचिवालय के संदर्भ संख्या क्यूआर कोड संख्या इतना से उपलब्ध है। मूल प्रति यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न किया गया है। ठीक है? इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छानबीन कराकर समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से माननीय विधान परिषद श्री बंशीधर ब्रजवासी को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसके अलावा साथियों आप बंशीधर ब्रजवासी जी की यहाँ पर जो
पत्र है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से बंशीधर बृजवासी जी ने जो सही चीज़ है उसका मेंशन किया है। देख सकते हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना और अपर मुख्य सचिव जी को भी टैग किया गया, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को और निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना को। विषय क्या है तो नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में, मतलब चारों तरफ से अब आवाजें उठने लगी हैं और ये बातें अब शिक्षा विभाग तक भी जा रही हैं और शिक्षा विभाग लगातार इसके लिए कार्य कर ही रहा था। अब फाइनली कह सकते हैं एक तरीके से और यहाँ पे प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं उपरोक्त विषय के संदर्भ में करना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य प्रारंभिक प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को लागू किया गया है। उक्त नियमावली के आलोक में बीपीएससी विज्ञापन संख्या 25/2024 के माध्यम से नवनियुक्त प्रधान शिक्षक का पदस्थापन पूर्ण हो चुका है। अब जो ये प्रधान शिक्षक है का मूल वेतन विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन 2021 में ही राज्य के हाई स्कूल के लिए नियमित प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिहार राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक, ये जो नियमावली है 2021 इसे लागू किया गया था। अब प्राथमिक विद्यालय में नियमित प्रधान शिक्षक की बहाली जो है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का नीतिगत निर्णय लेकर बीपीएससी विज्ञापन संख्या 4/2022 के तहत प्रक्रियाधीन था, जो कि बाद में हाईकोर्ट के आदेश पूर्व की नियमावली को रद्द कर नए सिरे से बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 बनाना पड़ा। अब इसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। टोटल इसका जो लेटर है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से जाकर के आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा वो ये है, आप देख सकते हैं कि बढ़ाकर 25,000 करीब 17.5% वृद्धि, जबकि स्नातकोत्तर ग्रेड के शिक्षक का मूल वेतन 23,650 से बढ़कर 32,000 करीब 35% वृद्धि कर दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग ईयर्स के कैलकुलेशन को एक साथ रखा गया और उस हिसाब से यहाँ पे अवलोकन करते हुए तुलनात्मक वृद्धि की बात की गई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त प्रधान शिक्षक के लिए वेतन निर्धारण ही अभी तक नहीं किया है। और बाकी अगर हम यहाँ देखें तो यदि 2021 में नियमावली अधिसूचित वर्ष में ही प्रधान शिक्षक की बहाली हो चुकी होती तो 2025 में स्वतः वार्षिक वेतन वृद्धि होकर भी प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है वो करीब 35,000 प्लस हो चुका होता। उपरोक्त सभी बिंदुओं का अवलोकन करने के उपरांत राज्य सरकार यहाँ पर क्या निर्णय लेती है तो मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए प्रधान शिक्षक के मूल वेतन के विसंगति को दूर करने की कृपा की जाए, या प्रधान शिक्षक के लिए मूल वेतन बिहार राज्य सरकार का जो 7वां वेतनमान है के लेवल 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल 7 पे अगर आप चले जाते हैं तो इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो अगर लेवल से 7 का अगर दिया जाएगा तो अभी प्रारंभिक मूल वेतन आपका 44,900 के करीब जाएगा। तो इसके आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए और जो प्रधान शिक्षक के लिए नया पे मैट्रिक्स है वो जो है लेवल और इंडेक्स का निर्माण नहीं करना पड़ेगा, साथ ही इससे वेतन विसंगति भी स्वतः दूर हो जाएगी। साथियों कुल मिला जुला करके कहना यह है कि प्रधान शिक्षकों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हमें जो यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट मिली है उसके संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के लगातार कई दिनों से कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि इसी में जो है शिक्षकों का ट्रांसफर भी करना है, फिर आपके वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ मामला है, फिर वेतन संरक्षण है, इसके अलावा सेवा निरंतरता की जो डिमांड हो रही है वो अपना अलग है, वो भी हालांकि मिलने जा रहा है, बहुत जल्द उसका भी लेटर जारी हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो प्रधान शिक्षक साथी हैं, प्रधानाध्यापक साथी हैं, उनके मूल वेतन के रिगार्डिंग तो कार्य चल ही रहा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो शिक्षा विभाग छोड़ने जा रहा है। इस साल ये मान करके चलिए 2026 में आप सभी के मूल वेतन को लेकर के शिक्षा विभाग स्पष्ट नीति बना देगा और ये जो मूल वेतन है आपका जो हमें ऑफिशियल डेटा मिला है कि संभवतः मार्च एंड तक इसे लागू कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा डिमांड क्या होना चाहिए? देखिए डिमांड अब यहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा। अभी मेन मुद्दा यह है कि आप जो डिमांड रख रहे हैं वो धरातल पर किस प्रकार से आएगा, क्योंकि मूल वेतन तो बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये मूल वेतन का लाभ अगर आपको जिस दिन आपने ज्वाइन किया एज अ हेड टीचर या फिर एज अ हेडमास्टर उस दिन से मिलेगा तब तो कारगर होगा। अगर मान लीजिए उस दिन से नहीं मिलता और सरकार ये कहती है कि चलिए ठीक है अब हम इस डेट से इसे लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं वह बहुत गलत हो जाएगा। तो हमारी इस चैनल के माध्यम से डिमांड है, इस बात को हम शिक्षा विभाग तक भी ले जाएंगे कि किसी भी प्रकार से जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों का मूल वेतन बढ़ोतरी होने के पश्चात जो उनका प्रभावी तारीख है वो उनके ज्वाइनिंग डेट से हो और जो भी उनका एरियर बने उसका वेतन भुगतान आदि जो है शिक्षा विभाग समय पे अपने करे। तो साथियों फिलहाल ये वीडियो आज यही थी और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। बताया जा रहा है कि नई जो शिक्षक नियमावली है, सॉरी ट्रांसफर जो पॉलिसी है, उसे अब स्वीकार कर लिया गया है और यहाँ पे बहुत जल्द जो आपकी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है संभवतः उसमें इसे पास करा लिया जाएगा। उसमें हेड टीचर हेडमास्टर का अलग से मेंशन किया गया है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि हेड टीचर हेडमास्टर का जो स्थानांतरण होगा वो आम जो स्थानांतरण है उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि देखिए
किसी भी टीचर का स्थानांतरण करना वो अलग विषय हो गया कि मतलब मान लीजिए एक टीचर को उधर से, लेकिन एक हेड टीचर को तो उसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे एक हेड टीचर की सीट खाली होगी। तो इसलिए इनके लिए अनिवार्य रूप से ऐसा मैनेजमेंट किया गया है ताकि सभी हेड टीचर, हेडमास्टर साथी अब नए जगह ट्रांसफर होके चले जाएँ, एटलीस्ट अपने जिले में तो चले ही जाएँ। तो इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर ये है कि मई में संभवतः आपसे ट्रांसफर के रिगार्डिंग आवेदन लिए जा सकते हैं, जून में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए। बाकी हेडमास्टर, टीचर के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।